हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते क्या हैं? जब हम अपनी बात को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहते हैं तो उसे अनेक शब्दों में एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि जो मिठाई बनाता हो। अब देखिए, हमने यहाँ पे कितने सारे शब्द यूज़ किए हैं। अब इन सारे शब्दों के लिए अगर एक ही शब्द यूज़ करेंगे तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाएगा। जैसे जो मिठाई बनाता हो को हम एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं? हलवाई। जो मिठाई बनाता है उसको क्या कहते हैं हम? हलवाई। तो हमने इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज़ किया। इससे इसके मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम जो मिठाई बनाता हो लिखेंगे या फिर हलवाई लिखेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है। मीनिंग पे, अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं क्लास। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपनी बात को संक्षिप्त में बोलना या लिखना ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। यही मैंने आपको बताया अभी। ऐसा करने से इनके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपकी भाषा, जब हम अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द यूज़ करेंगे, बहुत सारे शब्द लिखे हैं लेकिन उसकी जगह हमने एक ही शब्द लिखा, तो उससे भाषा हमारी प्रभावशाली हो जाएगी। जैसे कि शिक्षा देने वाला। शिक्षा देने वाले को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक। शिक्षक। विद्या प्राप्त करने वाला। विद्यार्थी। विद्यार्थी। विद्या को बेटा दो तरीक़ों से लिखा जाता है। एक तो इस तरीके से भी लिखते हैं और एक इस तरीके से भी। विद्या। विद्या द हो गया ना ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्या वृथि। दोनों तरीके सही हैं इसके। अब आगे देखिए, जहाँ हम रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? घर। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं हम? विद्यालय। अब ऐसे ही हम, जैसे हमने विद्यार्थी और विद्या लिखा था, ऐसे ही विद्यालय को भी दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है और दोनों सही तरीके हैं। साथ में पढ़ने वाला। सहपाठी। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, क्या कहते हैं उसे? पुस्तकालय। भारत में रहने वाला। जी हाँ, भारतीय। हम सब भारतीय हैं ना। अगला देखिए, कक्षा में करने के लिए दिया जाने वाला काम क्या बोलते हैं? कक्षा कार्य। जो आप कक्षा में करते हो उसको क्या बोलते हैं? कक्षा कार्य। घर पर करने के लिए दिया जाने वाला काम। जब आपको घर के लिए देते हैं काम करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? गृह कार्य, यानी इसे होमवर्क बोलते हो ना इंग्लिश में। गांव में रहने वाला। गांव में जो रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रामीण। ग्रामीण। शहर में रहने वाला। शहरी। आलस करने वाला। आलसी। मेहनत करने वाला। मेहनती। जो प्रतिदिन हो। दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो। साप्ताहिक। जो वर्ष में एक बार हो। वार्षिक। जो किसी से न डरे। जो किसी से नहीं डरते उनको क्या बोलते हैं? निडर।
जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। जो लकड़ी का काम करता हो, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बोलते हैं बढ़ई। नेक्स्ट देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, क्या बोलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको? कुम्हार। जो सेना में काम करे, सैनिक। जो कविता लिखता हो, कवि। जो गाना गाता हो, गायक। जो जंगल में रहता हो, जंगली। जो खेती करता हो, किसान। पढ़ने वाला, पाठक। देखने वाला, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। परिवार के साथ, सपरिवार। जो रोगी का इलाज करता है, चिकित्सक, जिसे आप इंग्लिश में डॉक्टर बोलते हैं, चिकित्सक। जो आदर के योग्य हो, आदरणीय। जिसका दोष हो, दोषी। जिसका दोष ना हो, निर्दोष। जो बहुत शर्माता हो, शर्मीला। जिसमें शर्म ना हो, बेशर्म। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांस न खाने वाला, शाकाहारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। यात्रा करने वाला, यात्री। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। अपने देश की वस्तु, स्वदेशी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जिसके मन में दया हो, दयालु। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। भगवान को मानने वाला, आस्तिक।
भगवान को न मानने वाला, नास्तिक। जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित। और साक्षर भी बोलते हैं बेटा। साक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो कभी ना मरे, अमर। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। जो काम से जी चुराए, कामचोर। आकाश में रहने वाला, नभचर। जल में रहने वाला, जलचर। कपड़े सिलने वाला, दर्जी। जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण। तो आज हमने 60 अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन।